अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। और आज मैं बनाऊँगी सेवई रबड़ी कटोरी, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही डिलीशियस। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले जो है ये इसकी कटोरियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए सेवइयाँ, जो कि सेवी होती है। ये 150 ग्राम मैंने ली हैं, बारीक वाली, मार्केट से इजीली ये मिल जाती है। और आपने जितनी इसकी कटोरियाँ बनानी है आप उस हिसाब से सेवइयाँ ले सकते हैं। तो मैं सेवइयों को जो है ना हाथ की मदद से बिल्कुल बारीक टुकड़ों में कर लूँगी। और ये अच्छी तरह से देखें कि हाथ की मदद से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। तो अब हम इन सेवइयों को करते हैं रोस्ट। तो फ्लेम को कर लूँगी ऑन, और फ्लेम को बिल्कुल हमने रखना है लो। और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी ऐड किया है। देसी घी से जो है ना एक बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ज़्यादा जो है ना इसका टेस्ट भी आता है। तो इसमें सेवइयाँ ऐड करूँगी और इसको चम्मच से जो है ना हम हिलाते रहेंगे ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। फ्लेम आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, इससे जो है ये सेवइयाँ जल सकती हैं। बस हमने इसका जो है थोड़ा सा हम इसको रोस्ट करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इसमें कड़कड़ाहट आने लगे। और देखें इसको हमने रोस्ट कर लिया बिल्कुल हल्की आंच पे, और सेवइयों का कलर भी चेंज हो गया और बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो इस स्टेज पे हम इसमें जो है ना 4 से 5 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे पानी। बहुत ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे, पानी हम बस इतना ऐड करेंगे कि ये जो है ना थोड़ी सी जो है ये नरम हो जाए। तो 2 मिनट हम इसको जो है कुक करेंगे। पानी इसमें से खुश्क हो गया और सेवइयाँ थोड़ी नरम हो गई हैं। तो अब हम इसमें ऐड ये कंडेंस मिल्क और 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि हमारी सेवइयाँ जो हैं वो स्टिकी सी हो जाएं और इजीली इसकी कटोरियाँ बन सकें। तो मीठे के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। जस्ट 1 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है और फ्लेम को ऑफ कर लेना है। तो ये कंडेंस मिल्क इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो अब इसको होममेड वे से भी आप बना सकते हैं। आई बटन में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको गर्मा गर्म ही हम इसकी कटोरियाँ बनाएंगे, ठंडा नहीं होने देंगे। तो कटोरियाँ बनाने के लिए मैंने लिया है एक एलुमिनियम कप केक जो मोल्ड होता है। उसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो मेडिसिन सिरप के अंदर एक कप होता है, उसमें बहुत अच्छे ये बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे रखूँगी रैपिंग शीट ताकि हमारी कटोरियाँ इजीली जो है वो इसके अंदर बन जाए और इजीली निकल जाए। और अगर आपके पास सिलिकॉन का है तो उसके लिए आपको शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मोल्ड भी नहीं है, तो आप जो है घर में कोई भी किसी भी साइज़ की कटोरी आप यूज़ करके ऐसे ही उसमें पेपर रख के आप बना सकते हैं। और ऐसे ही गर्मा गर्म जो सेवइयाँ हमने रेडी की हैं वो हम इसमें डालेंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैं प्रेस कर लूँगी, सेट करके इसको जो है ना अच्छी सी शेप दे दूँगी। तो इस तरह हम करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। आपने फ्रीज़र में नहीं रखना, इसको फ्रिज में रखना है ताकि ये ठंडा भी हो जाए और अच्छी सी जो है इनकी छोटे छोटे से जो है ना ये कप की शेप बन जाए। तो इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। इतनी देर हम इसके लिए रेडी करेंगे रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए फ्लेम को मैंने कर लिया ऑन और उस पर रखा एक बर्तन और उसमें मैं दूध डाल रही हूँ। दूध मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, जितनी मैंने कटोरियाँ बनाई हैं उस हिसाब से मैं रबड़ी बनाऊँगी। और शुगर इसमें मैंने डाली है टेस्ट के हिसाब से, और 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई हरी इलायची मैं ऐड कर दूँगी। और दूध को हमने गर्म होने के लिए रख देना। इतनी देर में एक प्याली में थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, उसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है कस्टर्ड पाउडर। आप किसी भी फ्लेवर में ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है मैंगो फ्लेवर लिया और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया और थोड़ा सा थिक हो गया। तो इसमें जो हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया हुआ था मिल्क में वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। और ये याद रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। तो इसको हम पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। और ऐसे ही जो है ना हमारी रबड़ी रेडी होगी। तो फ्लेम को करूँगी ऑफ और इतना हमने गाढ़ा रखना है। तो 1 घंटा हो चुका था। अब मैं इन अपने कप्स को निकालूंगी बाहर। तो फिर हम इसकी करेंगे गार्निशिंग। और देखें कि कितने इजीली जो है ये कप्स निकल आए और कितने खूबसूरत ये कप बने और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और 1 बाय 1 सारी जितनी भी हमने इनकी जो कटोरियाँ बनाई हुई हैं इनको हम निकालेंगे ट्रे पे। तो फिर हम इसको जो है इसमें रबड़ी को ऐड करेंगे। तो बहुत ही इजी वे के साथ ये रेसिपी बनती है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये देखें कि इसको भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। और साथ में इसमें मैंने पिस्ता, बादाम और थोड़े से ड्राई रोज़ पेटल्स ली हैं। तो ऐसे चम्मच की मदद से जो है ना मैं इस रबड़ी को इन कप्स के अंदर डालूँगी
तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होती है और ना सिर्फ ये देखने में अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत ही यमी है। इसको बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे और इस ईद पे आप ये रेसिपी ट्राई करें। बहुत ही इजी वे के साथ जो है ये आप रेसिपी बना सकते हैं। तो अगर आपने ये जो सेवइयों के कप हैं वो ये आप पहले भी बना के रख सकते हैं, जब सर्व करना हो तो आप ये रबड़ी बना के तो इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी सी ये रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।